हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने विंग के पास्ट लाइफ के बारे में देखा था, मतलब कि विंग जैंग सेक्ट में कैसे आया वो देखा था, और जैंग सेक्ट में कौन कौन विंग को पसंद करता है और कौन नहीं, ये भी हमें पता चला था। और हमें ये भी पता चला था कि क्यों मैडम यू विंग को पसंद नहीं करती। तो चलो हम आज से हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैडम यू विंग को बहुत ताना देती है कि वो क्यों इतना टाइम तक सोता रहता है। उसका जिम्मेदारी है काम करना, वो एक ओमेगा है। ओमेगा का काम सिर्फ घर में काम करना होता है, और तुम हमेशा सोते रहते हो। अपने आप को अल्फा मत समझो, तुम एक ओमेगा हो तो ओमेगा के जैसे ही रहो, ओमेगा के जैसे ही काम किया करो। ये बोलकर वो वहां से चले गई थी। वही विंग उदास हो गया था, और फिर वो जैसे मैडम यू ने उसे काम दिया था वो सब काम वो करने चला गया था। वही जैंग चैंग जैंग चैंग विंग को देखता है और फिर उसके पास जाकर वहीं पर बैठ गया था। वो विंग से कहता है, विंग तुम ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता है ना, माँ ऐसी ही है, उसे पसंद नहीं है कि कोई ओमेगा इस तरह रहे। तुम समझ सकते हो ना। ये सुनकर विंग कहता है, पर गगा आपको तो आपको तो पता है ना, आंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैडम यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर क्यों मुझे पसंद नहीं करती? ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था। जैंग जैंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम माँ का बात को ज़्यादा बुरा मत लो। तुम्हें पता है माँ ऐसी क्यों है? क्योंकि माँ जहाँ पहले रहती थी, मतलब कि उन मेरे नाना और नानी के घर, वहाँ भी ऐसी ही रूढ़िवादी परंपराएं चलती है। ओमेगा को ज़्यादा काम नहीं करने देते। ओमेगा अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी सकती। वैसे ही माँ की धारणाएँ भी बन चुकी है। माँ वैसे दिल की बुरी नहीं है, पर वो बस ओमेगाओं को उस तरह की नज़रों से देखती है जिस तरह एक सर्वेंट को देखा जाता है। ये बोलकर वो विंग के कंधे पे टैप कर रहा था। तभी पीछे से मैडम यू आती है। वो जैंग जैंग को बोलती है, जैंग जैंग मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि ऐसे किसी ओमेगा के पास नहीं बैठा करते अकेले। एक अल्फा और एक ओमेगा को डिस्टेंस बना के ही रखना चाहिए। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी विंग मेरा छोटा भाई है। मेरा और विंग का रिश्ता उस तरह का नहीं है। हम दोनों ये आगे वो कुछ बोल पाता कि मैडम यू अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोकते हुए बोलती है, चुप चुप रहो। अपनी माँ के सामने ज़्यादा बोला मत किया करो, ये अच्छा बात नहीं होता। और मैंने तुम्हें काम दिया था ना, चुपचाप वो करके आओ। वैसे भी तुम्हारे डैड अकेले काम कर रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? वैसे भी कुछ सालों बाद, 1-2 सालों के बाद तुम यहाँ के सेक्ट लीडर बनने वाले हो। तुम अब 20 साल के हो चुके हो जैंग चैंग। बच्चों जैसा व्यवहार मत किया करो मेरे सामने। अब चलो जाओ। ये बोलकर वो उसे इशारा करती है। जैंग चैंग अपना पैर पटकते हुए वहां से निकल गया था। वहीं विंग विंग अपना काम कर रहा था। वो लोटस सीड निकाल रहा था। जितना वो निकाला हुआ था उसको मैडम यू को दिखाते हुए कहता है, मैडम यू मैंने ये निकाल दिया, अब मैं क्या जा सकता हूँ? ये बोलकर वो मैडम यू को देखता है। मैडम यू कहती है, ठीक है। ये बोलकर वो उस बॉक्स को ले लेती है और कहती है, पर बाहर जाके उछल कूद मत करना आवारों की तरह। तुम एक राजकुमार हो तो राजकुमार की जैसे रहना। ये बोलकर वो वहां से उस बॉक्स को लेकर चले गई थी। वहीं विंग जैसे ही मैडम यू गई, अपने होठों में इस शैतानी मुस्कुराहट लेकर बाहर की ओर चला गया। घर के बाहर सारे बच्चे विंग का इंतजार कर रहे थे। विंग उन लोगों को देखकर मुस्कुराता है और फिर उन सभी के साथ बाहर खेलने को निकल गया था। अरे हाँ, मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं। आखिर जैंग जैंग और यानली विंग कितने कितने साल के हैं। विंग 15 साल का एक ओमेगा है, वहीं जैंग जैंग 20 साल का एक अल्फा है, और यानली यानली 22 साल की ओमेगा है। उसकी शादी हो चुकी है। अब भी उसका 3 साल का बेबी है। उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मतलब कि जब वो 18 या 19 साल की थी तभी उसकी शादी कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ 19 साल या 20 साल की उम्र तक ओमेगाओं की शादी हो जाती है। ओमेगाओं की हीट बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, इसीलिए सारे लोग ओमेगाओं की शादी जल्द से जल्द करवा देते हैं।
तो चलो हम कहानी पे आते हैं। जैंग फैमिया को दिखाया जाता है जो हॉल में बैठकर अपना कुछ काम कर रहे थे। उनके पास एक लेटर आया हुआ था। उस लेटर को देखकर वो जैंग चैंग को बोलते हैं, जैंग चैंग गुस्सू से हमारे क्लैन में इनविटेशन आया है। जितने लोग शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। ये सुनकर जैंग चैंग अपना सर हिलाता है। जैंग फैमिया कहते हैं तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि उन्होंने हमें इनविटेशन दिया है और हमारे क्लैन में कोई ज़्यादा अल्फा भी नहीं है। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है जी फादर, पर फादर क्या विंग को भी हम ले जा सकते हैं? ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं विंग को? वो कुछ बोल पाते कि तभी वहां पर मैडम यू आती है। मैडम यू भी ये सब सुन चुकी थी इसीलिए कहती बिल्कुल नहीं, विंग नहीं जाएगा। ये सुन जैंग फैमिया कहते हैं यू क्यों नहीं जाएगा वो? उसे भी जाने का हक है, वो भी तो एक डिसिपल ही है ना हमारे क्लैन का। ये सुनकर मैडम यू कहती है मैंने कहा ना, मैंने यहाँ पढ़ने का इजाज़त दे दिया तो वो बहुत है, पर वो दूसरे क्लैन में जाकर पढ़ाई नहीं करेगा। उसे जितना पढ़ना चाहिए वो यहाँ पढ़ रहा है, उससे ज़्यादा उसे पढ़ाई करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ओमेगा पढ़ाई करके करेगा भी क्या? काम ही काज तो करना है घर में। ये सुनकर जैंग फैमिया उसे कुछ कह पाते कि मैडम ये कहती है मैंने कह दिया, विंग कहीं नहीं जाएगा। जैंग जैंग सिर्फ तुम जाओगी और 2 दिन बाद तुम निकल जाना। ये बोलकर वो वहीं पर बैठी रही। जैंग फैमिया कुछ बोल भी नहीं पाए। मैडम यू ने फैसला सुना दिया। वहीं जैंग चैंग भी कुछ भी बोल नहीं पाया और फिर वहाँ पर सेक्ट की कुछ और बातें होने लग गई थी। जैंग चैंग उन सभी को बातें को सुनने लग गया था। फिर ऐसे ही 2-3 दिन और भी बीत गए। कब जाने का टाइम आ गया पता भी नहीं चला। विंग अपसेट बैठा हुआ था। जैंग चैंग उसके पास आता है और कहता है तुम अपसेट क्यों बैठे हो? ये सुनकर विंग कहता है गागा मुझे भी जाना था, मुझे भी आपके साथ जाना था, मुझे भी जाना था। ये बोलकर वो उसके हाथों के साथ मतलब हाथों को हिलाने लग गया था। जैंग चैंग उसको उसके गालों को पिंच करके बोलता है विंग, मैंने तुम्हें बोला ना माँ तुम्हें जाने नहीं देगी, तो प्लीज़ ये सब बातें करना अब बंद कर दो। वैसे भी तुम यहाँ पढ़ाई कर ही रहे हो ना, और वहाँ तुम्हारे दोस्त भी नहीं रहेंगे तो तुम्हें बोर हो जाएगा, और यहाँ तो तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं। ये सुनकर विंग कहता है पर मुझे भी जाना था, मुझे भी सीखना था दूसरे ग्लैन में कैसे सीखते हैं तलवारबाजी। मुझे भी सीखना था कि दूसरे सेक्ट में क्या क्या नए तकनीक होते हैं, मुझे भी करना था ये सब। यहाँ पर तो सिर्फ मुझे कुकिंग के बारे में सिखाया जाता है, घर को साफ करना कैसे रहता है वो सिखाया जाता है, ओमेगा कैसे रहते हैं वो सिखाया जाता है, पर मुझे ये सब नहीं सीखना है। जैसे आप सीखते हो ना तलवारबाजी, तलिस्मा बनाना, बहुत सारी चीज़, मुझे भी वैसे ही सीखना है। मुझे भी जाना है आपके साथ, प्लीज़ गगा मनाओ ना आंट को, प्लीज़ मैडम यू को मनाओ ना प्लीज़। ये बोलकर वो उसके हाथों के साथ खेलने लग गया था। जैंग चैंग उसके बालों को सहलाता है और कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ के सामने मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, और वैसे भी मुझे अब जाना होगा, तो चलो मैं चलता हूँ, नहीं तो माँ आके तुम्हें सुना देगी। तुम चाहते हो ये सब? विंग कहता है नहीं, ठीक है जाओ। ये बोलकर वो उसके हाथ को छोड़ देता है। फिर जैंग चैंग उसे बाय बोलकर अपने जितने भी डिसिपल लैंसेक जाने वाले उनके साथ नाव में बैठ गया, और फिर सारे लोग वहाँ से लैंड ग्रैंड के निकल गए थे। वहीं विंग का मुंह उतर गया था, वो भी जाना चाहता था पर उसे मैडम यू के कारण कहीं जाने ही नहीं दिया जाता। मैडम यू का कहना है ओमेगा ऐसे कहीं नहीं जा सकते, ओमेगा सिर्फ शादी के बाद ही अपने क्लैन से बाहर जा सकते हैं, ओमेगा ये नहीं कर सकते, ओमेगा वो नहीं कर सकते। यही सब बातें मैडम यू विंग के सामने करती रहती है, पर विंग को ये सब अच्छा नहीं लगता। विंग को भी जाना है, विंग को भी एक अल्फा के जैसा रहना है, पर मैडम यू उसे कुछ करने नहीं देती। मैडम यू भी बुरी नहीं है, वो भी एक ओमेगा के लिए सोचकर ऐसा करती है। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, आप कभी भी आपकी नानी से पूछना, आपकी नानी भी हमेशा ही ऐसे ही बोलेगी कि कभी भी लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, इतना हंसना नहीं चाहिए। वैसे ही मैडम यू का भी सोच है कि एक ओमेगा को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा अल्फाओं के पास नहीं जाना चाहिए, किसी भी अल्फा को अपने पास आने नहीं देना चाहिए। ऐसी ही मैडम यू का भी सोच है। मैडम यू पूरी तरह मेरी नानी के जैसे है। मेरी नानी भी कहती है कि कभी भी ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, कभी भी ऐसे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहिए।
तुम बड़े हो चुके हो, बच्चों के साथ क्या खेलते हो? तुम लड़की हो तो लड़की के जैसे रहा करो, लड़का बनने की कोशिश मत किया करो। लड़कों का काम होता है बाहर जाके काम करना और लड़कियों का घर संभालना। वैसे ही मैडम यू का भी सोच है। ओमेगा हमेशा ही घर संभालते हैं और अल्फा बाहर जाकर युद्ध करते हैं, युद्ध सीखते हैं, क्योंकि उन्हें घर को प्रोटेक्ट को जो करना होता है, पर ओमेगा उनको ऐसा नहीं करना होता। मैडम यू हमेशा ही विंग की सेफ्टी के लिए ही उसे टोका करती है। विंग बहुत ज़्यादा चंचल है, वो हमेशा ही उछल कूद करता रहता है। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, जिसके कारण सारे अल्फाओं की नज़र विंग पे ही रहती है और मैडम यू ये नहीं चाहती कि किसी भी हाल पे विंग को कुछ हो जाए। विंग की सेफ्टी के लिए ही मैडम यू कहती है, पर सब उसे बुरा समझते हैं। पर क्या कर सकते हैं, उनका नेचर है। जैसे समय के साथ सारे लोग बदलते हैं, पर मैडम यू नहीं बदल पाई अपने सोच को। वो विंग की सेफ्टी के लिए वो करती है, पर सबको लगता है कि मैडम यू विंग से नफरत करती है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, वो विंग को पसंद नहीं करती, पर ऐसा भी नहीं है कि वो विंग को नफरत करती है। वो अपनी बेटी के लिए भी स्ट्रिक्ट थी, जो ओमेगा थी, यानली, पर मैडम यू उसको कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि यानली सुलझी हुई थी, ज़्यादा उछल कूद नहीं करती थी। और हाँ, खासकर उसके पास गोल्डन कोर है। हमारी विंग के पास गोल्डन कोर नहीं है भी, हो सकता है होगा, पर अभी तक विंग की वो पावर आई नहीं है। जैंग जैंग के जाने के बाद फिर से विंग का डेली रूटीन वही सब चालू हो गया था। सुबह उठकर मैडम यू के ताने सुनना, फिर काम करना, उसके बाद क्लासेस लेना, जैसे ओमेगा का क्लास होता है, घर को कैसे रखा जाता है, घर में अल्फा को कैसे अच्छे से रखा जाता है, वही सब बस विंग सीखा करता है। उसके बाद क्लास होने के बाद वो अपने छोटे से दोस्तों के साथ खेलने चला जाया करता था। फिर शाम होते ही वापस वही सब ऐसे ही रूटीन चलता गया। 3 महीने कब ऐसे ही बीत गए पता भी नहीं चला। आज जैंग चैंग और सारे डिसिपल जो भी लैंडसेट गए थे वो वापस आते, पर जैंग चैंग कुछ अलग से ही बिहेव कर रहा था। वो किसी से भी बातें नहीं कर रहा था, यहाँ तक वो विंग से भी बातें नहीं कर रहा था। विंग उसके पास जाकर उसे पूछता है, गगा क्या किया आपने, कैसे था वहाँ, क्या क्या हुआ, क्या क्या सीखे, ये सब बातें विंग पूछ रहा था, पर जैंग चैंग उसे इग्नोर कर कर अपना दूसरा काम कर रहा था। वो तो अपने माँ बाबा से भी बातें नहीं कर रहा था। वो बस पूरा टाइम अपने रूम में रहता, नहीं तो बस चुपचाप काम करता रहता। वो किसी से भी बातें नहीं कर रहा था, जिससे सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर जैंग जैंग को हुआ क्या। फिर ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत चुका था। विंग पूछना चाहता था कि आखिर वहाँ हुआ क्या, जिससे जैंग जैंग इतना ज़्यादा अपसेट है, खोया खोया से रहता है। इसीलिए आज विंग ने जैंग जैंग से पूछ ही लिया कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। विंग ने जब ये पूछा, जैंग जैंग उस बात को सोचने लगा, पर वो विंग को बताता भी नहीं और वो विंग को इग्नोर करके वहां से चला गया था। विंग अपना पाउट बना लेता है और कहता है, गगन मुझसे बात क्यों नहीं करे। ये बोलकर वो पहले जैंग जैंग को देखता, फिर वहां पर मुंह फुला के बैठ गया था। फिर ऐसे ही एक दिन बीत गया, पर आज कुछ अलग हुआ। आज लैंड क्लैन से एक लेटर आया हुआ है। सारे लोग वहां बैठे हुए थे। विंग भी वहां चुपके से देख रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है, आखिर लैंडसेट से लेटर क्यों आया है। यही सब जानने के लिए विंग चुपके से खिड़की के पास से अंदर झांक कर देख रहा था। अंदर की बातें सुनकर विंग शॉक, वो शॉकिंगली पहले जैंग जैंग को देखता, फिर जैंग फैमिया को, क्योंकि जैंग फैमिया लेटर पढ़ रही है और वो लेटर जैंग चैंग के लिए है। असल में ये लेटर शादी के लिए है, जैंग चैंग की शादी सी चैन से। विंग शादी की बात सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब यहाँ फिर से शादी होने वाली है, यहाँ फिर से पार्टी होगी, सारे सेक्ट के राजकुमार राजकुमारी आएंगे, यहाँ तक कि विंग का दोस्त भी आएगा, न्यू सैन। विंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो उछलते कूदते फिर से बाहर की तरफ निकल गया था। वहीं अंदर अंदर क्या चल रहा था अब हम देखते हैं। जैंग फैमिया उस लेटर को खोल के देखते हैं। तीनों लोग वहां पर बैठे हुए थे। मैडम यू भी क्यूरियस थी कि आखिर उस लेटर में है क्या। जैंग फैमिया उस लेटर को खोलते हैं और उस लेटर को पढ़ने लग गए, और जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ रहे थे उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। वो पढ़ने के बाद वो जैंग चैंग को देखते हैं। जैंग चैंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वहीं मैडम यू जैंग फैमिया को देखते हुए बोलती, क्या हुआ,
क्या लिखा है लेटर में? ये सुनकर जैंग फैमिया उस लेटर को मैडम यू को देते हैं और कहते हैं शादी का रिश्ता आया है इसके लिए। ये सुन मैडम यू खुश हो गई थी। वो कहती ये तो अच्छी बात है। तभी जैंग फैमिया कहते हैं अच्छी बात है, पर आगे पढ़ो इस लेटर में लिखा क्या है। ये सुनकर मैडम यू उस लेटर को खोल के देखती है और उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो जैंग जैंग की तरफ देखने लग गई थी। वो कहती है जैंग जैंग जैंग, ये क्या लिखा है इसमें? तुमने क्या किया है वहां जाके? ये बोलकर वो गुस्से से खड़ी हो गई थी और कहती है तुम इतने ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो? वहां जाके तुम किसी ओमेगा को प्रपोज कर रहे हो सबके सामने, उनके ही क्लैन में जाकर। तुम्हें कुछ लाज शर्म है भी कि नहीं? ये सुन जैंग चैंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो कहता है मदर। पर मैडम यू गुस्से में बोलती है क्या मदर? तुमने हमसे बिना पूछे किसी ओमेगा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, वो भी उनके फैमिली के सामने, पूरे सेक्ट के सामने। क्या क्या इमेज रही होगी हमारी? ये बोलकर वो गुस्से से जैंग जैंग को देख रही थी। जैंग जैंग ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। तो चलो आखिर ये 3 महीने पहले जब जैंग जैंग लैंड सेक्ट गया था तो आखिर वहाँ हुआ क्या और ये लेटर में लिखा क्या है। चलो अब हम देखते हैं। जैंग जैंग अपने डिसिपल के साथ लैंड क्लैन पहुंचा था और लैंड क्लैन में पहुंचते ही उसकी नज़र सीधा सीचैन पे पड़ी थी। सीचैन बहुत ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है और उनको पहली बार देखते ही जैंग जैंग अपना दिल हार चुके थे सीचैन के ऊपर। और इन 3 महीनों में वो सीचैन से इतना ज़्यादा प्यार करने लग गए थे कि पूछो ही मत। वहीं सीचैन को अब प्यार में कोई भी दिलचस्पी नहीं था, इसीलिए वो जैंग जैंग को इग्नोर किए जा रहा था। पर आज लास्ट डे है उन लोगों का गुस्सू में, इसीलिए जैंग चैंग ने ठान लिया था कि वो सिचैन से बात करेंगे। इसीलिए जैंग चैंग ने सिचैन को अपना प्यार का इजहार कर दिया और यहाँ तक उसे किस भी कर लिया था। इस बात से सिचैन बहुत ज़्यादा शॉक में थे क्योंकि उसका पुराना लवर भी उसे किस ने किया था। वैसे वो पुराना लवर नहीं था। सिचैन ने उस अल्फा को कभी बताया ही नहीं था कि वो उससे प्यार करता है और उसने किसी और से शादी कर ली, जिस बात से सिचैन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे और वो कभी भी शादी ना करने का ठान चुके थे। पर इस बार जैंग चैंग ने उसे प्रपोज किया और किस भी कर लिया। इस बात से शन इतने ज़्यादा शॉक थे, वो उसे जल्दी से धक्का देते और कहते हैं जैंग चैंग ये क्या कर रहे हो तुम में अंदाज़ा भी है तुमने ये क्या किया है? तुम मुझसे पूरे 10 साल छोटे हो तो तुम लिमिट पे रहो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग गया था। पर जैंग चैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपनी तरफ टर्न करके बोलता है सिचैन मुझे पता है मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पर सिचैन उसे अपना हाथ छुड़वा रहे थे और वो वहाँ से जाना चाहते थे। पर जैसे ही वो टर्न हुए वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी को देखकर सिचैन बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहाँ तक जैंग जैंग भी डर चुका था और उसने जल्दी से सिचैन का हाथ छोड़ दिया था। सिचैन वांग जी को समझाना चाहता था कि वो जो भी देख रहा है वो मतलब उसका गलतफहमी है। पर वांग जी तो जल्दी से अपने तलवार को निकालता है और उसने जैंग चैंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसके हिसाब से अभी जो सीन देख रहा था वो कि सिचैन जैंग चैंग से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी को लग रहा था जैंग चैंग सिचैन के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वांग जी बिना कुछ सोचे जैंग चैंग पे हाथ उठाना चालू कर दिया था। जैंग चैंग भी कुछ कमज़ोर अल्फा थोड़ी ना था, इसीलिए वो भी फाइटिंग अच्छे से कर रहा था। पर वांग जी के सामने थोड़ी ना वो कुछ कर पाता, इसीलिए बार बार वांग जी उसे हर्ट पहुंचा रहा था। वहीं वांग जी उसे फाइट करते करते कब मेन हॉल की तरफ आ गया था, जैंग चैंग को भी पता नहीं चला। वहीं सिचैन उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो देख पा रहे थे जैंग चैंग के पूरे शरीर में कितने सारे कट लग चुके हैं। ऐसी लड़ाई को देखकर मतलब कि वांग जी और जैंग चैंग की ऐसी घमासान लड़ाई को देखकर वहाँ जितने भी डिसिपल्स थे वो भी उन्हें देखने लग गए थे और लड़ाई की आवाज़ सुनकर जो मेन हॉल में अभी लैन कुरैन लैन चिंगहेंजुन थे वो भी बाहर आकर उन दोनों को देखने लग गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्यों जैंग चैंग पे हमला कर रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही फ्यूरियस हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लड़ाई कर रहा था और जैंग चैंग के पूरे बदन में कट लग चुके थे, जिसके कारण लैन कुरैन और चिंगहेंजुन वांग जी को रोकते हैं और चिंगहेंजुन और लैन कुरैन की आवाज़ सुनते ही वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहीं जैंग चैंग सीधा जमीन पे नीचे गिर चुका था।
उसके हाथों में भी कट लग गए थे। वहीं सिचैन पीछे से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनके आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। तभी लैंड कुरैन वांग जी से पूछते, वांग जी यहाँ क्या हो रहा था? तुम कैसे किसी दूसरे राजकुमार पे हमला कर सकते, वो भी लैंड क्लैन में? तुम्हें पता नहीं है क्या लैंड क्लैन में लड़ाई करना मना है? तुमने कैसे किया? किस हक से किया? आखिर क्या हुआ था यहाँ? चिंगेन जुन भी पूछते हैं कि आखिर जैंग चैंग की गलती क्या थी जिसके कारण तुमने इतना ज्यादा उसे हर्ट कर दिया। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार को जैंग चैंग की तरफ पॉइंट करके बोला, इसने गगा के साथ मिसबिहेव किया था। इसने गगा का हाथ पकड़ा था और गगा इससे अपने हाथ को छुड़वा रहे थे। मैंने खुद देखा, इसने गगा के साथ मिसबिहेव किया है। इसीलिए इसीलिए मुझे सहन नहीं हुआ। कोई भी गगा के ऊपर गंदी निगाह रखे, मैं उसकी जान ले लूंगा। ये बोलकर वो जैंग चैंग को देख रहा था। जैंग चैंग घायल हो चुका था, इसीलिए उसके मुंह से अभी कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी लैंड कुरैन और लैंड चिंगहेन जुन ये सुनकर शॉक में पड़ गए। वो पहले सिचैन को देखते, फिर जैंग चैंग को। वो जैंग चैंग की तरफ देखकर बोलते हैं, राजकुमार जियांग, क्या ये सही है? वांग जी बोल रहे हैं, क्या वो सही है? आपने किस तरह, कैसे हमारे सेक्ट में आकर हमारी ओमेगा को इस तरह मिसबिहेव कर सकते हो आप? ये बोलकर वो जैंग चैंग को देख रहे थे। जैंग चैंग की हालत नहीं थी अभी कुछ बोलने की। तभी वांग जी कहता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो आगे जा ही रहा था कि लैन चिंगहेन जुन उसका हाथ पकड़ लेते और कहते हैं, वांग जी ये क्लैन है, तुम भूलो मत। और वैसे भी हम राजकुमार जियांग को यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उसे जान से मार डालोगे और हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमने किया तो जियांग सेक्ट से हमारा दुश्मनी हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी और वो अपने फादर की तरफ देखता है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी चिंगहेन जुन जैंग चैंग को देखते हुए बोलते हैं, राजकुमार जियांग, वांग जी जो कह रहा है क्या वो सच है? क्या आपने मिसबिहेव किया है? ये सुनकर जैंग चैंग ऊपर देखता है और कहता है, नहीं, मैं मैं सिचैन से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सारे लोग शॉक, क्योंकि जैंग चैंग सरेआम सबके सामने बोल रहा है कि मैं सिचैन से प्यार करता हूँ। वहीं सिचैन पीछे में खड़े शॉक हो रहे थे, कैसे जैंग चैंग सबके सामने ये बोल सकता है। वहीं वांग जी की तो मुट्ठी कस रही थी। वो तो अभी जैंग चैंग को मारना चाहता था, पर उसका हाथ बंधा हुआ था अपने अंकल और अपने फादर के कहने पर। वहीं चिंगेन जुन सिचैन को देखते हैं, फिर जैंग चैंग को, और फिर वो सिचैन को देखकर बोलते हैं, जैंग चैंग सच बोल रहे सिचैन? ये सुनकर सिचैन कुछ भी नहीं बोल पाए। तभी चिंगेन जुन फिर पूछते हैं, सिचैन क्या ये सच है? क्या तुम दोनों प्यार करते हो? ये सुनकर सिचैन अपना सर ना में हिलाकर बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं करता। ये सुन जैंग चैंग पीछे मुड़ता है और कहता है, सिचैन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे हाँ कह दीजिए ना। मैं पूरे क्लैन के सामने ये बोल सकता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुन सिचैन ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी और वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे। वहीं वांग जी की तो मुट्ठी कसे जा रही थी। ये जैंग चैंग कितना ज़्यादा शेमलेस है, उसके भाई को सरेआम सबके सामने, इतने सारे डिसिपल है यहाँ, इतने सारे एल्डर है यहाँ, उन लोगों के सामने सिचैन कैसे गगा को ऐसे बोल सकता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। चिंगेन जुन ये सुनकर कहते हैं, राजकुमार जियांग, सिचैन आपसे प्यार नहीं करता, तो प्लीज़ आप ये कहना बंद कर दीजिए। पर जैंग चैंग कहता है, नहीं सेक्ट लीडर, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सिचैन बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ मैं आपसे शादी का रिश्ता मांगता हूँ, उनका उनका हाथ मांगता हूँ। मेरे लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे 10 साल बड़े हैं तो भी मैं उससे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मैं आपके सामने आज सिचैन के लिए अपना हाथ मांगता हूँ, प्लीज़। ये बोलकर वो उनके सामने 3 बार वो करता है। ये देखकर सारे लोग शॉक हुए जा रहे थे। वहीं चिंगेन जुन पहले जैंग चैंग को देखते, फिर सिचैन को, फिर कहते, राजकुमार जियांग आप ये क्या बोल रहे हो? आप सोच भी रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आप हमारे क्लैन में आकर हमारी ओमेगा का इंसल्ट कर रहे हो ऐसा बोलकर। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, नहीं मैं उनका इंसल्ट नहीं कर सकता, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं बस शादी की बातें कर रहा हूँ। तभी जिंगहेन जुन कहते हैं, शादी की बात 2 फैमिली के बीच में होती है, ऐसे अल्फा आकर किसी ओमेगा का हाथ नहीं मांगता। आप हमारे क्लैन का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर जैंग चैंग उसके सामने वो करके बोलता है, नहीं
मैं यहाँ किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता। घनजुन कहता है, राजकुमार जियांग, प्लीज़, मुझे लगता है कि आपको आपके सेक्ट वापस लौट जाना चाहिए और मेरे हिसाब से सिचैन आपको पसंद नहीं करता क्योंकि आपने जब भी उसे भूला है उसने आपको मना किया है, तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपको यहाँ से चले ही जाना चाहिए और वैसे भी अगर शादी की बात करनी होगी तो हम आपकी फैमिली से करेंगे। अगर शादी की बात करनी होगी तो आपकी फैमिली आएगी हमारे पास और अगर सिचैन ने मना कर दिया तो हम उस शादी के लिए भी मना कर देंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए थे। वहीं जैंग चैंग पीछे मुड़ के देखता है। पीछे सिचैन पहले तो जैंग चैंग की तरफ देखता है, फिर वहाँ से पीछे मुड़ के जल्दी से अपने घर की तरफ निकल गया था। ये देखकर जैंग चैंग को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। फिर भी वो सिचैन को चिल्लाकर बोलते हैं, सिचैन, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हो, आप मुझसे बड़े हो या छोटे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस आपसे प्यार करता हूँ और आपसे ही शादी करूँगा। अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो चिल्ला रहा था। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो अभी ही जैंग जैंग का सर कलम कर देना चाहता था, पर वो ऐसा कर भी नहीं सकता। इसीलिए वो जैंग जैंग को कहता है, राजकुमार जियांग, राजकुमार जियांग, बहुत हो गया। आप मेरे गगा का इंसल्ट कर रहे हो। आप मेरे गगा का सबके सामने, हमारे क्लैन के सामने, दूसरे क्लैन के राजकुमार राजकुमारियों के सामने इंसल्ट कर रहे हो। आप यहाँ से चले जाइए। फादर ने कहा ना, आपको आपके राज्य लौट जाना चाहिए। ये बोलकर वो जैंग जैंग को गुस्से में देखता है। जैंग जैंग भी अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो उठता है और फिर अपने घर की तरफ, मतलब कि वो जहाँ रुका था वहाँ की तरफ चला गया। और वो वहाँ कुछ टाइम रुकता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था, कट लगी हुई थी। इसीलिए वहाँ कुछ टाइम बाद हीलर आते हैं। हीलर जैंग जैंग की बॉडी पे दवा लगाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको एक दिन यहीं रुकना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने क्लैन जा सकते हो। ये सुनकर जैंग जैंग अपना सर नोट करता है, पर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो सिचैन से बात करना चाहता था, इसीलिए रात जैसे ही हुआ वो सिचैन के क्वार्टर की तरफ जाने लग गया था। वो सिचैन से कहता है, सिचैन प्लीज़ एक बार गेट खोल दो, मुझे तुमसे बात करनी है। सिचैन प्लीज़, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिचैन। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े हो मुझसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सीजन हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ सिचैन, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा सिचैन। ये बोलकर वो बार बार उसके गेट पे नॉक किए जा रहा था, पर इस बार सिचैन चिल्ला कर बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, तुमने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर ली मेरी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो रोने लग गया था। वहीं जैंग चैंग सिचैन की ऐसी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो बिना पीछे मुड़े हुए वापस अपने क्वार्टर की तरफ चले गए थे। अब तो वो एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ये सब होते हुए मैडम लैन ने देख लिया था। मैडम लैन जैंग चैंग के जाने के बाद सिचैन के गेट पे आती है। उसने भी नॉक किया था। सिचैन को लगा कि अभी भी जैंग चैंग है, इसीलिए वो जल्दी से गेट खोलता है और वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। ये बोलकर वो सामने देखता है, सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी। उसे देखकर सिचैन ने अपना आवाज़ नीचे कर लिया और वो कहता है, माँ आप। ये सुन मैडम लैन कहती है, सिचैन मैंने सब सुना, वो तुमसे प्यार करता है तो तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर सिचैन ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो कहता है, माँ मैं उसे पसंद नहीं करता। माँ मैं अभी अभी रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मैं अभी सोना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपनी माँ को ग्रीट करता है। उसकी माँ भी उसके आंखों में देखती है और कहती है, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से चले गई थी। वहीं सिचैन बेड पे आके सो गए थे क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, इसीलिए वो सारे अब सो चुके थे। पर सिचैन और जैंग चैंग दोनों ही नहीं सो पाए। जैंग चैंग सुबह होते ही वहाँ से अपने क्लैन के लिए निकल गया था। वहीं सिचैन सिचैन पूरी रात नहीं सोए, जिसके कारण उसकी अगली सुबह ही तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मैडम लैन अपने बेटे को देखती है और वो हीलर को चेक भी करवाती है। हीलर कहते हैं बस हाई फीवर है, ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वो मेडिसिन देते हैं और शाम तक सिचैन ठीक हो गया था, पर वो किसी से बात नहीं कर रहा था। वहीं मैडम लैन उसके पास आती है
और उसके बालों को सहलाकर बोलती है, सीचैन तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैं जानती हूँ तुम शादी नहीं करना चाहते, पर बच्चा, शादी हर एक ओमेगा का सपना होता है और तुम्हारे लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। और जैंग जैंग, मैं देख पा रही हूँ कि जैंग जैंग तुमसे प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगा। ये सुनकर सीचैन के आंखों से आंसू निकल गए और वो अपनी माँ को गले लगाते हुए बोलता है, पर माँ, मैं मैं उससे बड़ा हूँ, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। ये सुनकर मैडम लैन कहती हैं, सीचैन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और प्यार में कभी भी उम्र नहीं देखा जाता। और जैंग जैंग तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हें देखकर प्यार किया है, इसीलिए तुम भी उसकी उम्र ना देखकर उसका प्यार देखो। वो तुमसे कितना प्यार करता है वो देखो। मुझे पूरा यकीन है तुम तुम उसके साथ खुश रहोगे। ये सुनकर सीचैन कहता है, माँ मैं आपको एक बात बताऊं। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, तभी सीचैन कहते हैं, माँ मैं किसी और ही अल्फा से प्यार करता था और जिसके कारण मैं किसी को भी अपनाने नहीं चाहता। आपको तो पता है ना, लैंड क्लैन में एक बार प्यार किया जाता है और वो प्यार मैंने कर लिया है। ये सुनकर मैडम लैन उसके बालों को सहलाकर बोलती है, सीचैन तुमने कब प्यार किया था। ये सुन सीचैन कहता है, 17-18 साल में। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, तुम्हें पता है पहला प्यार कभी भी सक्सेस नहीं होता और लैंड क्लैन में हाँ ये रूल है कि हर एक इंसान का पहला प्यार होता है और एक ही प्यार होता है, पर ऐसा भी नहीं लिखा कि कोई इंसान दोबारा प्यार नहीं कर सकता, किसी को दोबारा प्यार नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है तुम जैन चैंग की सच्चाई, उसका प्यार देखकर खुद ब खुद उससे प्यार करने लग जाओगे। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है जिसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा, क्योंकि मेरा सीचैन तो दुनिया का सबसे अच्छा ओमेगा है। तो मुझे लगता है कि वो अल्फा सबसे बड़ा मूर्ख अल्फा होगा, इसीलिए तो मेरे सीचैन को छोड़कर उसने किसी और से शादी कर ली। ये बोलकर वो स्माइल करती है। सीचैन भी स्माइल करते हैं और कहते हैं, माँ क्या मैं जैंग जैंग को हाँ बोल दूँ। ये सुनकर मैडम लैन उसके बालों को सहलाती और कहती है, हाँ मुझे यकीन है कि जैंग जैंग तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा। ये सुनकर सीचैन अपना सर हिलाते और कहते हैं, तो चलो अब प्रेजेंट का सीन। सारे लोगों को पता चल गया था कि आखिर लैंड क्लैन में जैंग जैंग ने किया गया था, इसीलिए मैडम यू गुस्सा कर रही थी। जैंग जैंग अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। वो कहता है, माँ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उस टाइम मैंने ये सब कर दिया। ये सुनकर मैडम यू कुछ बोल पाती कि जैंग फैमिली कहते हैं, यू अब हो गया तो हो गया, और वैसे भी उन्होंने शादी के लिए एक्सेप्ट कर ही लिया है तो ठीक है, हमें भी इन दोनों की अब शादी करवा ही देनी चाहिए। ये सुनकर मैडम यू जैंग फैमिली की तरफ देखती है और फिर जैंग जैंग की तरफ और कहती है, ठीक है। ये बोल वो जैंग जैंग की तरफ देखती और कहती है, पहले तो तुमने बहुत बड़ा कांड कर दिया और अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर वो उस लेटर को वहीं रखती है और वो चली गई। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट पे देखेंगे हमारे सिचैन का और जैंग जैंग की शादी और वांग जी और विंग की मुलाकात। तो कल क्या होगा, वांग जी विंग को पहचान पाएगा, ये तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय।